आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। कहते हैं कि अगर अपनों की पहचान करनी हो तो ये जरूर देखें कि जब आप मुसीबत में थे तो आपके साथ कौन खड़ा था। और अगर बात हम राजनीति की करें तो आज हम आपकी एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अजय कपूर जी। पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन तक लगातार लोगों के बीच मदद के लिए खड़े रहे और शायद यही वजह है, यही कारण है कि वो जब भी अपने क्षेत्र में जहां भी जाते हैं उन्हें अपार स्नेह और अपार प्यार मिलता है। आइए बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले लॉकडाउन में यानी कि पिछले कोरोना की जो लहर थी वो उसकी स्थितियां अलग थी, लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। सर, इस बार ऑक्सीजन को लेकर, बेड अस्पतालों को लेकर क्या आप लोगों की मदद कर पाए या फिर सिस्टम की वजह से, सिस्टम के कारण आप तो अपने आप को आपने असहाय महसूस किया कहीं? मैम, पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में बहुत बड़ा अंतर था जी। पिछली बार भी बहुत बड़ी महामारी थी, त्रासदी थी, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं थी। जी। जो सेकंड वेव आई ये जानलेवा वेव थी और इसकी कोई सरकार के द्वारा इसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हर आदमी दौड़ रहा था, हर आदमी असहाय था और इसमें जो भी प्रयास किया, इसमें मैंने लोगों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, बेड की आवश्यकता थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तो इसमें प्रयास जितना भी कर सके, लेकिन वो प्रयास बहुत नाकाफी था इस बार का। पिछली बार का हमारा प्रयास बहुत इफेक्टिव था, इस बार का भी प्रयास इफेक्टिव था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास चाहिए था, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग जितना प्रयास चाहिए था उतना नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हाँ, इतना प्रयास किया कि जितनी कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग अपनी सेवाएं पहुंचा पाए, चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे हम सरकारी सेवाओं के माध्यम से हमने लोगों को बेड मुहैया कराया हो, प्राइवेट अस्पतालों में बेड मुहैया कराया हो। अगर उनके पास जगह नहीं है तो वहां पर बेड लगवाने का भी प्रयास किया, लोगों को दवाइयां पहुंचाने का प्रयास किया, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का प्रयास किया, उनके घर में व्यवस्था करने का प्रयास किया। लेकिन तब भी लोग बहुत असहाय थे और बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत नुकसान हुआ, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि इस आपदा में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कानपुर जैसे जो क्षेत्र थे वो तो हॉटस्पॉट थे। देखिए, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। इसमें सरकार का जो मुझे ऐसा लगता है कि जो दायित्व था वो उसका निर्वाह पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पाई है। जो जिसके हाथ में लगा उसको ऑक्सीजन नहीं वहां पे पहुंच पाई, दवाइयां उसको नहीं पहुंच पाई, जो दवाई चाहिए वो नहीं पहुंच पाई, बेड किसी को अवेलेबल नहीं था, जहां पर अवेलेबल था सरकारी व्यवस्थाओं में कोई जगह ऐसी नहीं थी कि कहीं पे भी किसी को भर्ती करा। लोग अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में मर रहे थे, वहां पे उनको कोई दवा देने वाला नहीं था, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं था। इस त्रासदी में तो सरकार बुरी तरह फेल हुई है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल सर, काफी भयावह स्थिति थी। पिछली लहर के मुकाबले सेकेंड वेव जो थी वो काफी ज्यादा भयानक थी और काफी लोगों ने अपने परिजनों को खोया। सर, मैं काफी एक नहीं, चीज जी आप उसकी गिनती नहीं लगा सकती हैं। मैं इस समय अपने क्षेत्र में लिस्टिंग करवा रहा हूँ तो मुझे हर वार्ड में कम से कम 50 से 100 लोग, 150 लोग लोगों के यहाँ कैजुअलिटी हुई है, जो सरकारी आंकड़ों में नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इतनी भयानक त्रासदी आज तक अभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। तो सर, क्या आप भी ये मानते हैं कि सरकार द्वारा जो लोगों के मृत्यु के आंकड़े थे, लोगों के कोरोना महामारी और संक्रमण जिन लोगों को हुआ, वो संक्रमित लोगों के जो आंकड़े थे वो सरकार द्वारा छुपाए गए, दबाए गए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं, हमारे यहाँ पे स्वर्ग आश्रम है जिसका मैं संरक्षक भी हूँ, जिसको मेरे नेतृत्व में वहां पर चलता है। एक एक दिन में 97 लोगों को वहां पर अंत्येष्टि हुई है, जो 3 से 4 अंत्येष्टियां दिन में होती थी। और एक महीना लगातार हम लोग उसकी गिनती करें और जो आंकड़े सरकारी आंकड़ों की गिनती करें तो बहुत अलग से। जी सर, लगातार बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि कानपुर के
जो शमशान घाट है वहां पर लगभग 100 से 150 लाशें रोज जलाई जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा ये नहीं, न्यूज मैं आ तो रही थी बता कि तो रहा 4 हूँ, से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। कानपुर में कई शमशान है, यहाँ पर बिठूर भी है, यहाँ पर भैरव जी घाट भी है, यहाँ जी पर घाट भी है, यहाँ पर मानेश्वर आश्रम भी है। यहाँ पर ऐसे 10 स्थान है जहाँ पर अंत्येष्टियां होती हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े थी और जहाँ पर वहां पर जो अंत्येष्टियां होती थी वो बड़े भिन्न है। वो तो 10% भी सरकारी आंकड़े नहीं दिखाए जाते थे। जी एक एक का मेरे मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, स्वर्ग आश्रम का। हमने जी उसका पूरा रिकॉर्ड बनवाया हुआ है। एक एक दिन में हम लोगों ने 100 से ज्यादा अंत्येष्टियां रोज करी हैं, और वो आंकड़े कहीं पे भी नहीं दिखाए गए हैं, ऐसा है। और ये 1 महीना लगातार रेगुलर ऐसा रहा है, किसी भी दिन 80 से कम नहीं हुए और 110 से ज्यादा नहीं हुए। और वहां पे 3 और 4 रोज की एक एवरेज थी, कि जो आम जीवन में 3, 4, 2 की एवरेज रहती थी, कि इससे ज्यादा कभी अंत्येष्टि नहीं होती थी घाट पर। जी सर, कोरोना का महामारी का जो समय था, ये समय तो लोगों ने जैसे तैसे काट लिया, लेकिन अब अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि सर रोजगार जो है वो एक स्थायी समाधान है। देखिए, अभी हम लोग लिस्टिंग भी कर रहे हैं। हम जितने भी वहां पर, अभी मेरा जो इसमें फोकस है कि जो बच्चे अनाथ हो गए जी उनकी हम लोग, मैं खुद भी जा रहा हूँ, लिस्टिंग भी करा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र में 300 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं। मतलब उनको कोई भी उनका सरपरस्त नहीं है, उनको कोई पालने वाला नहीं है, उनकी एजुकेशन की कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। जी हम लोग ऐसे बच्चों को एडाप्ट करने का प्रयास करेंगे कि कोई संस्था बनाकर उनकी शिक्षा का और उनके स्वास्थ्य का और उनको आगे उनका जीवन अच्छी तरह से यापन हो, उनकी कैसे व्यवस्था करें, इसके लिए मेरा प्रयास इसमें इस समय जारी है। जी बिल्कुल। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि इस आपदा के बाद जो महामारी चल रही है उसमें महिलाओं के लिए भी काफी सारी परेशानी उत्पन्न हुई है। कोविड-19 की जो परिस्थितियां आई हैं, तो सर महिलाओं के लिए रोजगार के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि सर जो महिलाएं देखिए, विधवा हो चुकी हैं, मैं जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। हम लोगों का प्रयास रहता है। मेरे पास एक मेरी बहन फाउंडेशन है, जी जिसमें आज अभी तक उसमें 20,000 बहनें मेरे उसमें सदस्य के रूप में मेरी बहनें हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि उनके लिए पहले तो वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के बाद उनको कोई भी अगर रोजगार की आवश्यकता है, उनको कोई छोटे छोटे रोजगार हम लोग इसके स्थापित कराएंगे। जहां पर उनकी सर्विस लग सकती है उनकी सर्विस लगवाएंगे, जहां पर सरकारी काम में उनकी व्यवस्था हो सकती सरकारी काम कराएंगे। देश मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कई योजनाएं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए है। जी उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिलाने का काम करेंगे। जो भी प्रयास हो सकता है अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी संस्थाओं के द्वारा, उस प्रयास से मैं पूरी तरह से अपनी बहनों के साथ खड़ा मिलूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि ये सब तो कोरोना को लेकर बात रही, लेकिन सर अगर बात करें आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का परचम लहरा पाएगा? और सर आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, इस बार ये सरकार कोरोना काल में या किसी भी मुद्दे में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। इस समय जनता फिर से हमारी नेता प्रियंका गांधी की तरफ देख रही है, हमारे नेता राहुल गांधी की तरफ देख रही है। आने वाले महीने भर में, 1.5 महीने में प्रियंका जी हर जिले में, हर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी और जनता एक बार फिर से कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर इस बार कांग्रेस को मजबूत करेगी। इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के विकास को मजबूत करेगी। इस देश की आपदा जो हुई है, इतना दुख जो हुआ है, इसकी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है इस प्रदेश में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने। बिल्कुल। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि सर महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आपका क्या कहना है कि योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के ऊपर कितना ध्यान दिया, या फिर उनको और क्या ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सरकार को तो हमेशा हर हर उस पे, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार हर इशू पे फेल हुई है। चाहे महंगाई पे हो, चाहे महिला सुरक्षा पे हो, चाहे खाद बिल पे हो, चाहे इस कोरोना काल में हो। पूरे केंद्र में और प्रदेश में यही मंथन चल रहा है। सरकार फेल ना होती तो मंथन काहे का हो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद
अजय कपूर जी हमारे साथ एक बार धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद करी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने की कोशिश की, घर घर राशन पहुंचाने की कोशिश करी, लोगों को और महिलाओं को किस तरह से सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।